हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में यूनिटेक लिमिटेड के लिए हम लोग बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक ड्रॉप किया गया है। यूनिटेक लिमिटेड में दोस्तों हम लोगों को लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.75 पे ओपन हुआ। 1.80 का हाई और 1.75 से नीचे नहीं बना था। इसका अपर सर्किट 1.8 का ही लगा था और 1.80 के ऊपर यानी 2.86% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। 20,67,070 टोटल वॉल्यूम जनरेट किया एनएससी पे। अगर टोटल मार्केट कैप की बात करें तो 470 करोड़ रुपए है और इसका 52 वीक हाई है 3.65 का, लो है 1.30 का। आपको पता होगा प्रमोटर्स के हाथ से कंपनी ऑलमोस्ट निकल ही चुकी है, लेकिन हाँ, प्रमोटर्स के हाथ में अगर आप देखें तो 5.13% की हिस्सेदारी अभी भी बची हुई है। पब्लिक के पास 93.59% की होल्डिंग है। FIIs 0.37% और DIIs आप देख सकते हैं 0.91% की होल्डिंग के साथ बने हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ घंटे लेट बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे बतानी होती हैं, तो थोड़ा सा इसमें स्केड्यूल में डिले हो गया, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन चलिए, खैर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, खबर ये निकल के आई है कि यूनिटेक लिमिटेड के जो प्रमोटर्स हैं, इन लोगों को ईडी ने अरेस्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जैसा कि आपको पता है, सेंट्रल प्रोब एजेंसी है और बहुत ही गहराई से छानबीन करती है। तो ईडी की टीम ने यहाँ पे अगर आप देखें तो यूनिटेक के एक्स प्रमोटर संजय चंद्रा और उनकी जो डॉटर इन लॉ हैं, इन दोनों लोगों को अरेस्ट कर लिया है मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ऑन मंडे अरेस्टेड द फाउंडर ऑफ यूनिटेक रमेश चंद्रा एंड हिज डॉटर इन लॉ प्रीति चंद्रा, जिनका नाम है, जो कि वाइफ है संजय चंद्रा के, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों, तो ये जो किया गया है ये मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब के अंतर्गत किया गया है। कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस चल रही थी, जैसा कि आपको पता है ये चीज़। इसके अलावा अगर आप देखें दोस्तों, तो ईडी ने यहाँ पे राजेश मलिक करके हैं एक, कार्नोस्टी ग्रुप, कार्नोस्टी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और इसके अलावा हाँ, राजेश मलिक को भी, जो कि आपको पता होगा कार्नोस्टी ग्रुप क्या है, आपको अभी मैं बताऊंगा। इससे पहले भी मैंने बार बार आपको बताया, कार्नोस्टी ग्रुप वो कार्नोस्टी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये वो कंपनी है जिसमें यूनिटेक के प्रमोटर्स ने इलीगल तरीके से फंड का डाइवर्जन किया था और कार्नोस्टी मैनेजमेंट ने उस फंड को यूटिलाइज़ किया था अलग अलग ओवरसीज़ मार्केट में या ओवरसीज़ दुनिया भर के अलग अलग कोने में इमूवेबल एसेट्स को ख़रीदने के लिए, यानी जो अचल संपत्ति होती है उसको ख़रीदने के लिए। अभी मैंने आपको हिंट दिया, आगे इसकी मैं बात करूँगा आगे 2-4 मिनट में। तो दोस्तों, यहाँ पे इन सभी के सभी को जो है अक्टूबर 5, 2021 यानी आज के दिन ही जो है रिमांड पे लिया जाना था, और मैं आपको ये वीडियो थोड़ा सा लेट पोस्ट कर रहा हूँ। लेकिन खैर, आज की सिचुएशन जो कुछ होगी आगे हमें पता चलेगी, हम लोग डिस्कस आगे करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि आपको मैंने बताया था, सितंबर 30, 2021 को 29 लैंड पार्सल्स को ईडी ने अटैच किया था, जो कि 13,600 स्क्वायर मीटर्स के एरिया को लगभग रिप्रेजेंट करने वाला ये लैंड पार्सल था, जिसकी बुक वैल्यू 30.29 करोड़ रुपए निकल के आई थी। और ये बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद ही पता चल पाया था यूनिटेक ग्रुप के अंदर। ये जो लैंड पार्सल्स है दोस्तों, ये सेक्टर्स 96 और 98 में सिचुएटेड हैं नोएडा के अंदर, यूपी के अंदर। और ये जो लैंड पार्सल्स हैं दोस्तों, यही लैंड पार्सल्स इलीगल तरीके से कार्नोस्टी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को यानी CMPL को इलीगल तरीके से यानी गलत तरीके से, अवैध तरीके से अलॉट कर दिए गए थे चंद्रा ब्रदर्स के द्वारा, जो कि यूनिटेक ग्रुप के हैं, राइट। यानी यूनिटेक ग्रुप ने इलीगल तरीके से कार्नोस्टी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को ये लैंड अलॉट कर दिया था, और CMPL ने यानी कार्नोस्टी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने इसी को
एक तरीके से कहा जाए तो यू नो सेवरल इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, यानी बहुत सारी अचल संपत्ति को खरीदने के लिए यूटिलाइज़ किया था अलग अलग देशों में, इवन इंडिया के अंदर भी, इंडिया और अब्रॉड दोनों जगहों पे। और टोटल इस मामले में जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम देखा गया ईडी की तरफ से डिटेक्ट किया गया है 7,638.43 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, राइट। लेकिन कार्नोस्टिक ग्रुप को जो चंद्रा ब्रदर्स ने डाइवर्ट किया था फंड्स का, वो जो डेटा है 347.95 करोड़ है, जिसको ये इन्होंने डाइवर्ट किया था कार्नोस्टी मैनेजमेंट में, और कार्नोस्टी ने इसको यूज़ किया था अलग अलग जगहों पे खरीदने के लिए प्रॉपर्टीज़, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, अचल संपत्ति को, राइट। तो टोटल 7,638.43 करोड़ रुपए यहाँ पे डिटेक्ट किया है ईडी की तरफ से, और ये पूरा का पूरा पैसा होम बायर्स का है, जिसमें से 672.52 करोड़ रुपए की ही अभी तक इन्होंने अटैचमेंट कर पाए हैं, और बाकी अभी भी फंड गायब है। सोच सकते हैं 7,638 को अगर हम 7,600 माने, और यहाँ जो अटैचमेंट किया है 672 करोड़ का है, तो अगर हम इसको हम 700 मान ले रहे हैं, तब भी अगर हम देखें दोस्तों तो 7,600 करोड़ का टोटल डिटेक्शन किया गया है, जिसमें से सिर्फ अभी 700 करोड़ अटैच कर पाए हैं, 700 करोड़ रुपए के आसपास के प्रॉपर्टी, बाकी अभी भी छुपा पड़ा हुआ है, राइट। आपको पता होगा इतना भी ईडी ने इतना भी अटैच कर पाया है, इसके पीछे बहुत हार्ड वर्किंग है। आप देख सकते हैं, आपको पता भी होगा मुंबई दिल्ली के अलग अलग लोकेशंस पे लगभग 41 लोकेशंस, जो कि इन लोगों ने शिवालिक ग्रुप, त्रिकार ग्रुप, यूनिटेक ग्रुप, कार्नोस्टी ग्रुप, अलग अलग जगहों पे छापेमारी करी थी, उसके बाद ये सारी बातें उभर के आई हैं, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों यही एक खबर थी जो आपको मुझे बतानी थी। इसके अलावा अगर आप देखें तो क्रिमिनल केस में ईडी ने जो है बहुत सारे पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत यूनिटेक ग्रुप के खिलाफ बहुत सारे केसेस लगाए गए हैं, और ये भी सुनने में आया था कि इलीगली इन्होंने 2000 करोड़ रुपए का अमाउंट डाइवर्ट किया था साइप्रस एंड कैमन आइलैंड्स के आसपास, राइट। तो दोस्तों ये कुछ खबरें थी जो आपको पता होना चाहिए था। अगर आगे कुछ और डेवलपमेंट होता है आज के दिन के एंड में, तो आपसे मैं नेक्स्ट टाइम उसको डिस्कस करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।